हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं फेक एलएलबी डिग्री के बारे में। ये चीजें हमने कई बार सुनी है, पढ़ी हैं, अखबारों में देखा है, लेकिन अगर यही सवाल उठे हमारे देश के सिटिंग हाई कोर्ट जज के अगेंस्ट कि उनकी एलएलबी की डिग्री ही फेक है, तो उनके साथ क्या किया जाएगा। सबसे पहली बात तो इंक्वायरी कैसे होगी, क्या आगे एक्शंस लिए जाएंगे, और उसके साथ ही साथ जब तक ये इंक्वायरी चल रही है तब तक उनको हाई कोर्ट में अलाउ किया जाएगा बैठने के लिए या नहीं। इन सारी चीजों को हम देखने वाले हैं अपने आज के इस वीडियो में। लेकिन आज का ये वीडियो कोई सिंपल वीडियो नहीं है जहां पे कोई एक व्यक्ति आया और आके उसने पूछ लिया कि इन हाई कोर्ट जज साहब की क्वालिफिकेशन क्या है या इनकी डिग्री फेक है या ओरिजिनल। एक्चुअल में इसका बैकग्राउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके बैकग्राउंड को समझने के लिए हमें जाना होगा साल 2017 पार्लियामेंट में, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है। साल 2017 में पार्लियामेंट में एक सवाल उठता है और वो सवाल था हमारे देश के अप्रूव्ड लॉ कॉलेजेस और उसके साथ ही साथ लाइसेंस्ड एलएलबी डिग्रीज का। और इसी सवाल के जवाब के कारण साल 2025 में एक हाई कोर्ट जज साहब की नौकरी पे बात बनाती है। समझते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। ये पूरी की पूरी कहानी है उड़ीसा हाई कोर्ट की, जहां पे हम इस चीज को देखने वाले हैं कि कैसे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल और कुछ बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल सवाल उठे हैं एक सिटिंग हाई कोर्ट जज के अगेंस्ट। इस वीडियो की शुरुआत में ही हमें इस बात को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। एक्चुअल में हुआ यहां पे ये है कि 28 जुलाई 2025 को हमारे देश के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और हमारी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैडम के पास एक पिटीशन पहुंचती है। इस पिटीशन में यह बोला जाता है कि जस्टिस बिभू प्रसाद रात्रे, जो कि एक उड़ीसा हाईकोर्ट के सिटिंग जज हैं, उनकी एलएलबी की डिग्री फेक है और इसीलिए तुरंत इस मामले में एक जुडिशियल इंक्वायरी हो और सीबीआई को तुरंत बुलाया जाए और एक सीबीआई लेवल की इंक्वायरी हो। अब जाहिर सी बात है कि अगर हमारे देश के किसी सिटिंग हाईकोर्ट जज के अगेंस्ट ये क्लेम लगता है तो डेफिनेटली इसमें इंक्वायरी बहुत ज्यादा शार्प होनी चाहिए, क्योंकि हमें यह बात बहुत अच्छे से पता है कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति हाईकोर्ट जज नहीं बन सकता। यहाँ कोई एग्जाम निकाल के सिलेक्शन नहीं होता है, यहाँ पे विजिलेंस क्लियरेंस होता है, आईबी क्लियरेंस होता है, उसके साथ ही साथ 2 लेवल पे कलीजियम अपॉइंटमेंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट तक इन्वॉल्व होते हैं। और इतनी सारी स्क्रूटनी के बाद भी अगर ऐसा कोई एलिगेशन उठे तो उसकी जांच अच्छे से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जब ये पिटीशन आती है तो उसके बाद क्या होता है। जस्टिस रात्रे वो ये क्लेम करते हैं कि उनकी एलएलबी हुई है सेंट मैरी लॉ कॉलेज कटक से। तो यहां पे जो उनकी एलएलबी की डिग्री है वो सेंट मैरी कॉलेज से आई है, जो कि कटक में सिचुएटेड है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक कॉलेज है, उस कॉलेज की एलएलबी डिग्री है। प्रॉब्लम ये है कि वो जो कॉलेज है उसके पास कोई बीसीआई या गवर्नमेंट रिकॉर्ड में नाम नहीं है। यानी कि अगर हम कोई भी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड खोलें या फिर अगर हम कोई भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड ओपन करें तो उसके अंदर ऐसे किसी भी कॉलेज का नाम नहीं है जिसका नाम सेंट मैरी हो और वो कटक में हो। उसके साथ ही साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसको आज तक कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसका उड़ीसा गवर्नमेंट और दूसरी किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई एफिलिएशन भी नहीं है। यानी कि हर एक स्टेज पे उस कॉलेज के साथ और उस लॉ के प्रोग्राम के साथ कोई ना कोई दिक्कत है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, कि अगर ये एलएलबी की डिग्री फेक है तो जो जस्टिस साहब है उनके करियर का पाथ आगे ग्रो कैसे हुआ, क्योंकि 1994 में वो एक एडवोकेट के रूप में एनरोल हो गए। उसके साथ ही साथ 2008 में वो एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में अपॉइंट हुए और साल 2019 में वो उड़ीसा हाईकोर्ट के परमानेंट जज भी बने। इसका मतलब कि अगर आपकी स्क्रूटनी ही शुरुआत से सही हुई होती तो शायद ये करियर पाथ ही ना होता। अगर वो एलएलबी की डिग्री सही है या सही नहीं है, ये पूरी की पूरी बातें डिपेंड करेंगी उस चीज पे। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है सामने कि ये बात पता कैसे चली कि उनकी एलएलबी की डिग्री सही है या गलत। इसके लिए हमें चेक करना होगा एविडेंसेस को, और जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि पार्लियामेंट में 2017 के एक सवाल के कारण ये बात यहां तक पहुंची है, तो उसको यहां पे समझते हैं। एक्चुअल में लोकसभा के रिकॉर्ड्स को जब देखा गया तो वहां ये पता चला कि वहां पे क्वेश्चन नंबर 101 जो कि 8 फरवरी 2017 को पूछा गया था, जहां पे जो आपका क्वेश्चन पूछने वाले हैं उन्होंने ये जवाब मांगा था लोकसभा में कि हमारे देश में जितने भी रिकॉग्नाइज लॉ कॉलेजेस हैं टिल डेट उनकी लिस्ट दी जाए। यानी कि साल 2016 तक जितने भी कॉलेजेस को आज तक लॉ के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है लीगल एजुकेशन पहुंचाने के लिए बार काउंसिल के द्वारा, उनका नाम दिया जाए। अब इस सिचुएशन में जब उस जवाब को सही से खंगाला गया तो पता चला कि सेंट मैरी लॉ कॉलेज कटक को तो आज तक कभी कोई रिकॉग्निशन मिली नहीं। अब इस सिचुएशन में ये बात समझ में आ रही है कि ये जो कॉलेज है वो कभी भी लीगल एजुकेशन पहुंचाने के लिए ना ही रिकॉग्नाइज था और ना ही ये वैलिड था। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि ये चीज एक इलीगल डिग्री की तरफ इशारा करती है। इसके लीगल एंगल्स को समझेंगे तो शायद हमें चीजें और भी ज्यादा अच्छे से क्लियरली समझ में आए। एडवोकेट एक्ट 1961 हमें यह बताता है कि अगर कोई लॉ कॉलेज बीसीआई अप्रूव्ड है उसके बाद ही वो क्या कर सकता है, उसके बाद ही वो लीगल एजुकेशन दे सकता है।
और उसके साथ ही साथ ये बात भी हमें समझ में आती है कि अगर कभी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी डिग्री फेक या फेक कॉलेज से आई है, तो उसका जो एनरोलमेंट है एज एन एडवोकेट वो वॉइड एब इनिशियो होता है, यानी कि शुरुआत से वॉइड हो जाता है। और अगर इस लॉजिक को लगाया जाए तो इसका मतलब ये है कि जस्टिस रात्रे साहब का न केवल जजशिप में अपॉइंटमेंट बल्कि उसके साथ ही साथ बैक डेट से उनका एडवोकेट एनरोलमेंट भी इनवैलिड करार दे दिया जाएगा, अगर ये बात हमें इंक्वायरी में पता चलती है। लेकिन ये सारी चीजें आके कहां पे रुकती हैं सर? ये सारी की सारी चीजें आके रुकती हैं एक फेयर इंक्वायरी पे। यहां पे बहुत सारे रिलीफ को सॉर्ट किया गया है इस पिटीशन में, जैसे कि सबसे पहले तो सीनियर जजेस के द्वारा एक इन हाउस इंक्वायरी जहां पे पता लगाया जा सके कि इस मैटर की तहकीकात क्या है। साथ ही साथ जब तक के लिए ये मैटर चल रहा है, जब तक के लिए ये जो इंक्वायरी है वो चल रही है, तब तक उनको कोई भी जुडिशियल वर्क ना दिया जाए क्योंकि मैटर की सेंसिटिविटी ज्यादा है। और साथ ही साथ एक सीबीआई इंक्वायरी हो जहां पे सबसे पहली पार्टी बने उड़ीसा स्टेट बार काउंसिल, क्योंकि एक एडवोकेट के रूप में किसी को एनरोल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि आपने सबसे पहले उस व्यक्ति की एलएलबी डिग्री चेक की हो। यानी कि शुरुआत में 1994 में ही जब वो अपने बार एनरोलमेंट करवा रहे थे, उस समय उड़ीसा स्टेट बार काउंसिल को ये चेक करना चाहिए था कि उनकी एलएलबी की डिग्री वैलिड है कि नहीं। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा को, क्योंकि वहां पे उनके अंडर में एक ऐसा कॉलेज काम कर रहा है जिसके बारे में उनको पता नहीं है। साथ ही साथ जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उड़ीसा, उसको, उड़ीसा के पब्लिक सर्विस कमीशन को, और साथ ही साथ उड़ीसा के हाई कोर्ट कलीजियम को भी, क्योंकि जब अपॉइंटमेंट होता है तो हाई कोर्ट कलीजियम से ही नाम ऊपर सेंड किए जाते हैं और उस समय सही स्क्रूटनी होना बहुत जरूरी है। अब इन सारी के सारी सिचुएशंस के बीच एक सवाल एकदम फिक्स्ड है कि एक्चुअल में हमें ये बहुत जल्द पता चल जाएगा कि वो डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। लेकिन एक जवाब भी एकदम फिक्स्ड है कि अगर ये बात पता चलती है कि उनकी लॉ की डिग्री सही नहीं थी, तो शायद ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बचता जो उनकी जजशिप को कंटिन्यू होने दे। यानी कि इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी वो जो सिचुएशन है उसमें उनकी जजशिप जो है रिवोक हो सकती है। अब इस सिचुएशन में आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप भी इस मामले में बहुत सतर्क रहिए कि अगर आप या आपका कोई दोस्त किसी भी लॉ कॉलेज में एलएलबी करने जा रहा है तो वो ये चेक जरूर करे कि ये बीसीआई अप्रूव या बीसीआई रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है और उसके पास वो वैलिड डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़े हुए सारे अपडेट्स, मुझसे डायरेक्ट बातचीत आप सब यहीं पे कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ इस वक्त अनअकैडमी 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आपको दे रहा है आजादी का महा बोनस, यानी कि हमारे सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस पे फ्लैट 60% ऑफ, उसके साथ ही साथ 1 साल का एक्सटेंशन, और उसको महा बोनस बनाने के लिए 1 साल का एक्सटेंशन और, यानी कि 1 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन आधे से भी कम रेट में, और उसके साथ 2 साल फ्री, यानी कि टोटल 3 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन। इसके लिए आप मेरे कोड PS का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको ये डिस्काउंट देगा। साथ ही साथ इस बात को ध्यान रखिएगा ये ऑफर केवल अगस्त 19 तक वैलिड है। इसके साथ ही साथ हमारी एडीए बैच, स्पेशल एडीए बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है मात्र 2999 में। इस वक्त सेल चल रही है, जल्दी से इसको ज्वाइन कीजिए और अपनी एडीए की तैयारी कीजिए, क्योंकि एक बार ये प्राइसेस बढ़ गए तो आपके लिए चीजें थोड़ी एक्सपेंसिव हो सकती हैं। साथ ही साथ अगस्त 23 कैलेंडर पे मार्क कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज आ रहा है। क्या आप गेस कर पा रहे हैं ये कौन सा पोकेमॉन है? अगर गेस कर पा रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में करिए, और अगर नहीं कर पा रहे तो 23 तारीख का वेट कीजिए, आपके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी चीज होने वाली है। चलिए, उसके साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि हमारी एडीए की जो बैचेस हैं, कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस, वो भी ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पे लाइव है, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन को स्टेप अप करना चाहते हैं तो इस वक्त अनअकैडमी आपको छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मात्र ₹1 में दे रहा है। इसको आज ही ज्वाइन कीजिए और अपनी जजशिप की जर्नी को बूस्ट कीजिए। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।